सल्तनत दिल्ली की लड़ाई और भारतीय मीडिया की ढिठाई। साबिक जज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। मार्कंडे काटेजो कहते हैं भारत का 95% मीडिया बकाऊ और बेशर्म है। भारतीय हुक्मरानों का गैर संजीदा रवैया देखकर दुख हुआ। उन्हें सिर्फ इलेक्शन जीतने की फिक्र है। मोदी मुकम्मल जंग की तरफ नहीं जाएंगे। कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं। जंग में लाखों लोग मारे जाएंगे। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जंग नहीं अमन। इमरान खान की तकरीर के बाद उनके बारे में राय बिल्कुल बदल गई। साबिक जज भारतीय सुप्रीम कोर्ट मार्कंडे काटेजो का कहना है इमरान खान की तकरीर मुदब्बिराना थी। वो सियासतदान और खिलाड़ी ही नहीं, एक स्कॉलर भी हैं। उन्होंने संजीदगी और ठंडे दिमाग से समझाया कि जंगों में अंदाजे गलत हो जाते हैं। इमरान खान की तकरीर दुनिया भर में नशर होनी चाहिए। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क गया, सदाकत गई, आजादी भी गई। भारत में जमहूरियत खतरे में है। मुमताज दानिश्वर प्रताप भानु मेहता कहते हैं इंतखाबात में बहुत कुछ दांव पर लगा है। हालात में बेहतरी की उम्मीद मुसलसल कम होती जा रही है। भारत गुस्से से जलते दिलों, झूठी ज़हनियत और छोटी रूह वाला मुल्क बनता जा रहा है। बालाकोट हमला, भारतीय एयर चीफ और हुकूमती नुमाइंदगान में वाज़ेह तज़ाद। भारतीय खारजा उमूर की तज्जिया निगार सुहासिनी हैदर ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय एयर चीफ कहते हैं बालाकोट में अमवात का इल्म नहीं, हुकूमत अमवात का दावा भी कर चुकी है। मोदी के दिलो दिमाग पर पाकिस्तान का खौफ सवार। भारतीय वजीर आजम ने अपने शहर को कराची कह दिया। गलती की निशानदही पर कहा कि हालिया सूरत हाल की वजह से उनके जहन में पाकिस्तान था। भारत ने मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया। मुंहतोड़ जवाब के पैगाम पर बाज आया। ज़राए के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता दिनों मिसाइल चलाने का घिनौना प्लान बनाया था। भावलपुर और कराची के अलावा एयर बेसिस पर भी हमले का इरादा था। इंटेलिजेंस इत्तला मिलने पर पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर मिसाइल हमला हुआ तो भरपूर जवाब मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। पाक फजाइया के शाहीन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। पाक फजाइया के सरबराह का फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयर बेसिस पर जवानों से खिताब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने हालिया फजाई कामयाबी पर अमले की पेशावराना महारत को सराहा। जंग की धमकियां देने वाले भारत की दिफाई सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की जंगी सलाहियत का भांडा फोड़ दिया। जंग की सूरत में भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद मौजूद। 68% भारतीय असलहा पुराना और नाकाबिल इस्तेमाल है। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों का सिलसिला थमा नहीं। गुज़श्ता 24 घंटे में 6 सेक्टर्स में बिला इश्तियार फायरिंग की। भारतीय फोर्सेस ने नेज़ापीर, पांडो, खंजर, मनावर, बटल और बॉक्सर सेक्टर्स में फायरिंग की। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया गया।
पाकिस्तान ने खित्ते में अमन की आवाज बुलंद की। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर अशरद मजीद खान कहते हैं, भारत के जंगी जुनून ने खित्ते को खतरे में डाल दिया। भारतीय पायलट वापस करके दुनिया को ये भी बता दिया कि हम एक अमन पसंद कौम हैं। दुनिया वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान देख रही है। पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान अमन पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत की और भी मदद की। अमरीकी थिंक टैंक USIP में खिताब। हिंदुस्तान को OIC की करारदाद में बेनकाब किया गया। भारत में सुषमा स्वराज से पूछा जा रहा है कि यही करारदाद आनी थी तो वो अबू धाबी में क्या लेने गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, OIC ने भारत की मज़म्मत की, बेनकाब होने पर हिंदुस्तान तकलीफ में है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव खत्म कराने के लिए दोस्त मुल्क मुतहर्रिक। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए दोनों मुल्कों से राबते में हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत बाहमी तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। खित्ते में बहरान से निपटने के लिए शंघाई ताउन तंजीम के मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज ईरान रवाना होंगे। काज़वीन राष्ट्र रेलवे रूट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर रेलवे की ईरानी सदर से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। कलअदम तंजीमों और अफराद के असास से मुंजमद और बहक़ सरकार जब्त। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के इंजमात कानून 2019 का इत्तलाक कर दिया। फहरिस्त में कलअदम तंजीमें लश्कर जंगवी, जमात-उद-दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, लश्कर तैयबा, अल-कायदा, TTP और दीगर शामिल हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कानून को सलामती काउंसिल और FATF के मयार के मुताबिक ढाला गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की वज़ारत खतरे में। अक़लियती बरादरी से मुतालिक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू पर पार्टी क़यादत का नोटिस। नईमुल हक का कहना है, हुकूमत ऐसे फजूल रिमार्क्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। फ़याज़ुल हसन चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत के बाद हतमी एक्शन लिया जाएगा। लियाकतपुर में कच्चे के इलाके गुदपुर में 5 साला बच्ची की बाजियाबी के लिए छापा। पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। थाना शेदानी पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशद चट्ठा और कांस्टेबल सादिक शहीद हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में नेटी जेटी पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जाम बहक। मुतवफ़ी अब्दुल वहाब माड़ीपुर थाने में तैनात और केमाड़ी का रिहायशी था। अमेरिका ने इजराइल में अपना इंतहाई जदीद मिसाइल निज़ाम थाड नस्ब कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी यूरोपियन कमांड का कहना है, मिसाइल दिफाई निज़ाम की तनसीब का अमल मार्च में ही शुरू हुआ। इसका मकसद दुनिया भर में इस तर्ज के हथियारों की तेज़ रफ्तार तनसीब की अमरीकी सलाहियत को जांचना था। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मिसाइल निज़ाम की तनसीब का खैर मक़दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार होने लगा है। अमेरिका ने भारत को हासिल तजारती फायदा उठाने वाले तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा
खत्म कर दिया। अमेरिका की जानिब से जीएसपी का दर्जा तजारती एक्ट 1974 के तहत दिया जाता है। अमेरिका के जीएसपी प्रोग्राम के तहत बाज़ ममालिक को अशिया पर ड्यूटी फ्री हासिल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ फैसले से खत के जरिए कांग्रेस को आगाह कर दिया है। खत में कहा गया कि अमेरिका से तजारती मफाद लेने के लिए भारत यकीन दहानी करवाने में नाकाम रहा है। भारत अपनी मंडियों तक अमेरिका को रसाई देने की यकीन दहानियां कराने में भी नाकाम रहा है। भारत $5.6 अरब की मसनूआत बगैर ड्यूटी अमेरिका को बरामद कर सकता था। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार होने लगा है। अमेरिका ने भारत को हासिल तजारती फ़ायदा उठाने वाले तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा ख़त्म कर दिया है। आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से जीएसपी का दर्जा तजारती एक्ट 1974 के तहत दिया जाता है। अमेरिका के जीएसपी प्रोग्राम के तहत बाज़ ममालिक को अशिया पर ड्यूटी फ्री हासिल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खत में लिखा गया और कांग्रेस को आगाह किया गया। उस खत में कहा गया कि अमेरिका से तजारती मफाद लेने के लिए भारत यकीन दहानियां कराने में नाकाम रहा है। भारत अपनी मंडियों तक अमेरिका को रसाई देने की यकीन दहानी कराने में भी नाकाम रहा है। आपको बताएं कि $5.6 अरब की मसनूआत बगैर ड्यूटी अमेरिका को बरामद कर सकता था, ऐसा कहना है सदर डोनाल्ड ट्रंप का।